कहते हैं जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हौसलों को भी पंख लगने में देर नहीं लगती। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है इंदौर के एक सफाई कर्मी नूतन घावरी की बेटी रोहिणी ने, जिसे विदेश में पढ़ाई करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है, जिससे रोहिणी अब स्कॉटलैंड जाकर पीएचडी करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। लक्ष्य को हासिल करने का जुनून हो तो मार्ग की सारी बाधाएं खुद ही दूर हो जाती हैं। इंदौर शहर में एक सफाई कर्मी की बेटी की सफलता इसका जीवंत उदाहरण है। दरअसल नूतन घावरी नाम के सफाई कर्मी की बेटी रोहिणी ने बीबीए करने के बाद मार्केटिंग में एमबीए किया। रोहिणी घावरी को राज्य अनुसूचित जनजाति विभाग ने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है, जिससे वो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के हैरिट गॉड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगी, जिसको लेकर घर में परिवार का हर सदस्य गर्व महसूस कर रहा है। सही कहा है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। जब रोहिणी बच्ची थी तो उसकी मां लगातार 12 सालों तक अपने साथ उसे ड्यूटी पर ले जाती थी, लेकिन रोहिणी का मन सिर्फ पढ़ाई में लगता था। इसे देखते हुए उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर रोहिणी को एमबीए कराया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाली रोहिणी ने अपनी सफलता का राज बताया, साथ ही वाल्मीकि समाज के लिए बड़ा संदेश दिया। पिछले 1.5 साल से मैं पीएचडी के लिए ही स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि पीएचडी में ऐसा होता है कि आप प्रोफेसर के थ्रू ही जा सकते हैं। जैसे आपको प्रोफेसर मिलता है और वो अलाउ करते हैं तो जा सकते हैं। तो अभी मेरा प्रोसेस स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हैरिट गॉड यूनिवर्सिटी में चल रहा है। जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स स्वीपर रहे हैं, सफाई कर्मचारी रहे, तो हमें भी वही परंपरा को निभाना है और हमें भी आगे वही करना है। हम इस सोच को और इस काम को बदल सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में ऐसा है कि सफाई कर्मचारी ही ना मिले हमारी समाज के, क्योंकि मैं BR अम्बेडकर को फॉलो करती हूँ, BR अम्बेडकर जी को फॉलो करती हूँ। उन्होंने भी पीएचडी विदेश से की है, और विदेश में पीएचडी करते हुए ही उन्हें भी एहसास हुआ कि मुझे भी अपनी कौम के लिए कुछ करना है। तो वही सोच मेरी भी है कि मुझे भी कुछ बहुत अच्छा करना है। वहीं रोहिणी के माता पिता का कहना है कि समाज ने बहुत ताने दिए कि इतना पढ़ाओगे तो शादी के लिए रिश्ते नहीं मिलेंगे। समय रहते बिटिया की शादी करवाने का भी दबाव डाला, लेकिन 3 पीढ़ी के बाद उन्हें ये सफलता मिली है। सर मेहनत तो बहुत लगी, और इसमें ज्यादा योगदान मेरे पति का रहा। और मैं तो सुबह से ड्यूटी चली जाती थी, और मेरे पति ने इन बच्चों के पीछे नौकरी नहीं करी, मतलब। और मेरे को बोला अपन दो ही अगर एक सरी की नौकरी करेंगे तो फिर अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे अपन। तो इन्होंने उनका जॉब तो नहीं करा, लेकिन मैंने करा। मैं चली जाती थी ड्यूटी, पूरा सहयोग मेरे पति का रिया है बच्चों के उसमें। हाँ बहुत मुश्किल है बच्चों। समाज में भी लोग बहुत उंगली उठाते हैं हमारे पे, बहुत बोलते हैं कि अरे इतना पढ़ाओगे लिखाओगे लड़का नहीं मिलेगा, कहाँ क्या करोगे, शादी करो। जहाँ जाते हैं वहाँ यही लोग बोलते हैं हमारे को कि बोले शादी कर दो, कब करोगे शादी। तो हम बोला करेंगे, देखो बच्चों की पढ़ाई तो हो जाए पहले, उसके बाद। हाँ जी सर, सब गिरवे रखे मैंने भेज दी बच्चों के पीछे। मैंने अपना शौक खत्म करके अपने बच्चों की पढ़ाई में वो करा। सर बहुत इस कामयाबी पे हम 3 पीढ़ी से बैठे हैं। जिस तरह से मेरे पिताश्री बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरी पत्नी बेटी है, मेरी बालिका बेटी है। आज ये उच्च शिखर को छिया है या उच्च शिखर के ऊपर पहुंची है, तो उसका श्रेय निश्चित ही, जैसा मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि उन्होंने जो संघर्ष किया, जो स्ट्रगल किया, उसका ही परिणाम है कि आज वो पीएचडी सरी की पीएचडी स्कॉलर हुई। 1 करोड़ रुपए की लगभग शासन ने उसकी स्वीकृत की है। इसी बीच हमने जो 30 साल का हमारा संघर्ष था, आज उसको मुकाम मिला है। कुल मिलाकर इंदौर की बेटी को विदेश में पढ़ाई करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है।
वह अब पीएचडी करने के लिए स्कॉटलैंड जाएगी। बहरहाल रोहिणी की इस कहानी से तो साफ होता है कि जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हौसलों को भी पंख लगने में देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।